हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सन 1765 से सन 1772 तक। अगला प्रश्न है, वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद का निज़ाम। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न है, राज्य क्षय, हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, सन 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्लाइव के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव तथा तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी जिनके बीच संपन्न हुई थी वह कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर व सतारा। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंटिक। अगला प्रश्न है, वोडेयार किसके शासक थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैसूर रियासत के। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सन 1758 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मराठों ने। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अवध को। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन ने। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि सन 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजा सिताब राय। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शाह शुजा से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।